हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज एल्कीन्स एंड अल्काइंस एज अ लिगेंड। हम लोग एल्कीन और अल्काइन को लिगेंड के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 5.1 मॉडल्स ऑफ इथाइलिन मेटल बॉन्डिंग, ठीक है। इथिलीन मेटल बॉन्डिंग का हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे। तो क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्सेस बिटवीन मेटल सॉल्ट एंड एल्कीन हैव बीन नोन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। हम लोग को पता है कि मेटल सॉल्ट और एल्कीन का कॉम्प्लेक्स बहुत ही पुराना है, ठीक है। जब स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल इज जीसस सॉल्ट। सबसे बहुत अच्छा फेमस एग्जांपल क्या है, जीसस सॉल्ट, विच वाज डिस्कवर्ड इन 1827 को डिस्कवर हुआ था एंड ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ, कैसे ऑब्टेन हुआ था, PtCl4 2 माइनस एंड इथेनॉल। जब हम लोग PtCl4 2 माइनस और इथेनॉल को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीसस सॉल्ट, ठीक है। हाउएवर इट्स स्ट्रक्चर वाज ओनली डिटरमाइंड अबाउट 150 इयर्स लेटर। हमें तो उसका स्ट्रक्चर मतलब रिएक्शन मिल गया, कैसे फॉर्म होता है सब कुछ, बट उसका स्ट्रक्चर क्या एक्चुअली, तो उसको हम लोग कब मिला, 150 साल बाद, ठीक है। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज, इसका यूनिक फीचर क्या है, द इथिलीन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द फोर्थ कोऑर्डिनेशन साइट। जो हमारा इथिलीन मॉलिक्यूल होता है, हमारा कौन सा साइड करता है, ऑक्यूपाई करता है फोर्थ कोऑर्डिनेशन साइट ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विथ इट्स CC एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेटिनम लिगेंड प्लेन, ठीक है। जैसे ये डिवाइड चैट डंक्सन करके एक है उनका, जैसे कि वो कैसे समझते हैं कि एल्कीन है, ये हमारा मेटल से जुड़ा है, और मेटलो साइक्लोप्रोपेन इनका क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये हमारा ऐसे जुड़ा है, ठीक है। Relative to the free ethylene, the CC bond in the complex is lengthened slightly and the hydrogen are slightly titled back from the planar arrangement, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, relative to the free ethylene, हम लोग फ्री इथिलीन मतलब C डबल बॉन्ड C का देखें, उसका जो मतलब बॉन्डिंग देखें, रिलेटिव टू द फ्री इथिलीन द CC बॉन्ड इन द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स में बन रहा है इथिलीन का, the CC bond in the complex is lengthened slightly and the hydrogen are slightly tilted back from the planar geometry. There are two major bonding models, ठीक है, दो मेजर इसके बॉन्डिंग मॉडल्स हैं known for complex of alkene with metals. At one extreme is the Dewar-Chad-Duncan model first, and the other extreme the metallocyclopropane model 2, ठीक है। दो मॉडल से हम इसको समझते हैं। Actual structural studies on large number of alkene complex have shown that they fall in between these two extreme depending on the metal and the substituents on the carbon atom, ठीक है। ये देखो आप, डोनर एटम पाई पाई मतलब क्या हुआ, पहले पाई एटम क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैक डोनेशन हो रहा है पाई स्टार से, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैप इन द डिवाइड चैट टंगस्टन मॉडल, ठीक है। फॉर जीसस सॉल्ट द बेस्ट बॉन्डिंग पिक्चर इज गिवन बाय द डिवाइड चैट टंगस्टन मॉडल, ठीक है। जीसस सॉल्ट के सबसे अच्छा मॉडल कौन सा था, हमारा डिवाइड चैट टंगस्टन मॉडल। This involves the donation of the pi electron of the C double bond C to an empty sigma orbital of the metal। सिंपल सा है कि जो हमारा एल्कीन है वो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, मेटल को दे रहा है, ठीक है। Accompanied by the back donation from a filled metal d pi orbital into an empty C double bond C pi star। हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक डायग्राम से। अभी डायग्राम हम लोग देखा ही सिंपल सा कि जो हमारा एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन हमारा क्या है, वो हमारा दे रहा है किसको, मेटल को दे रहा है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना, तो मेटल क्या कर रहा है, अपना पाई स्टार, पाई अपना जो पाई मतलब ये इसका पाई स्टार में अपना जो डी ऑर्बिटल इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, डी पाई ऑर्बिटल का किसको दे रहा है, एल्कीन को पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब इसका जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा मेटल को, तो अपना ये वापस ये बैक डोनेट करेगा किसको, इसके एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग ऑफ एल्कीन में पाई स्टार में डोनेट करेगा, ठीक है, पाई स्टार में डोनेट करेगा, यही यहाँ पे समझा रहा है, ओके। एज द बैक बॉन्ड डोनेशन, एक मिनट, as the back bond donation from the metal is important to stabilize the complex, usually only soft metal that are capable of back donation bind alkene। क्या बोल रहा है, as the back donation हो रहा है मेटल का, मेटल अपना बैक इलेक्ट्रॉन वापस फिर से वापस दे रहा है उसको एल्कीन को, as the back donation from the metal is important to stabilize the complex, usually only soft metal that are capable of back donation binds alkene। मतलब कौन सा मेटल हमें बाइंड करेगा एल्कीन के साथ, जो सॉफ्ट मेटल होंगे, ठीक है, जो बैक डोनेशन कर सके वही हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे एल्कीन से। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एल्कीन का आप देख लो नॉर्मल 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, और आपका एल्केन का होता है 1.53। जब आपने मेटल कॉम्प्लेक्स बना लिया, जब आपका एल्कीन
कॉम्प्लेक्स बना रहा है मेटल के साथ, ठीक है, तो उसका देखो सीसी बॉन्ड कितना हो गया, 1.33 से ज़्यादा बढ़ के 1.37 हो गया। समझा आपने क्या बोल रहे हो यहाँ पे? ये जो सी सी बॉन्ड है, ये जो यहाँ पे ये देखो पहले ये सी सी बॉन्ड, ये जो डिस्टेंस है ये 1.33, ठीक है। अभी यहाँ पे जो साइज होगा ये कितना हो गया हमारा 1.37, ठीक है। ऐसे जब हमारा साइक्लोप्रोपेन बनेगा 1.43, और जब ये पूरा बन जाएगा तो हमारा 1.49 एंगस्ट्रॉम, ऐसे हमारा बढ़ता रहेगा। इसका मतलब हमारा जो साइज है सीसी, मतलब सीसी का जो साइज नहीं बोल सकते, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ एग्जैक्ट बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ फ्यू प्लेटिनम एल्किन कॉम्प्लेक्सेस in the metal-cyclopropane model, the substituents on the carbon are strongly folded back. क्या होता है मेटल साइक्लोप्रोपेन में, क्या होता है मॉडल में, द सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द कार्बन, कार्बन पे जो सब्सटीट्यूएंट्स है आर स्ट्रांगली फोल्डेड बैक, पीछे भेजे जाते हैं, अवे फ्रॉम द मेटल, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो ये जो हमारे जो ई एल्केन ये पीछे है, मेटल को, मेटल से जितने दूर है उतना अच्छा, ठीक है, away from the metals, and the alkene carbon rehybridize from sp2 to sp3. In this process the metal gets oxidized and its former oxidation state increases by 2 units. The cc bond becomes more of a single bond, ठीक है। The eta2 platinum, ठीक है, eta2 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे दो एल्किन मतलब दो जुड़ा हुआ है cc, ठीक है, दो कार्बन है तो दो eta2 बोलेंगे उसको। एंड पैलेडियम कॉम्प्लेक्स ऑफ 616 ऑल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अभी आपने समझा, कंक्लूजन आपको समझा क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, एल्कीन का हमारा मेटल सब कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कैसे हो रहा है, पहले पाई इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, फिर बैक डोनेशन मेटल अपना पाई स्टार एल्कीन में दे रहा है, ठीक है। हमारा जो उससे क्या होता है C11C का जो एल्कीन का जो फ्री होता है तो उसका जो लेंथ होता है उससे हमारा बढ़ जाता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ये सब यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। फिगर 5.3 CC एंड PTC बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ ईटा टू 616 कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम when the back bonding from the metal to the alkene is small। जब हमारा मेटल से एल्कीन को बैक बॉन्डिंग कम होगा, सिंपल से यहाँ मतलब ये हो रहा है कि जब हमारा बैक डोनेशन कम हो, मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन कम दे, बैक बॉन्डिंग कम हो, तब क्या होगा, द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एल्कीन आर बेंट only slightly away from the metal and the CC bond is lengthened marginally from the free alkene। तब क्या होगा, हमारा जो सी पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे हमारा एल्कीन पे, यहाँ पे जो हमारा एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है, इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, ठीक है, ये पहले क्या होता है, अगर बैक डोनेशन अगर मेटल कम करता है तो ये जो ये जो होते हैं ये स्लाइटली बैकवर्ड मतलब कम जाएंगे बैकवर्ड साइड, और क्या होगा, यहाँ पे जो सीसी बॉन्ड था हमारा, जो ये बॉन्ड है, ठीक है, ये भी हमारा थोड़ा ही बढ़ेगा, मतलब जैसे हमारा नॉर्मल बढ़ता था बैक डोनेशन, नॉर्मल अगर मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन करता है तो हमारा ये बॉन्ड ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज होता है। बट अगर बैक डोनेशन कम हो तो हमारा ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम, मतलब बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे ये है विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंट। अभी जैसे हमारा एल्कीन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंट लग गया, द बैक डोनेशन इज ग्रेटर, अच्छा ठीक है, बैक डोनेशन ग्रेटर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिकम क्लोज टू टाइप 2, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे इनका ये है कि जैसे आपका एल्कीन है, ठीक है, मैं वही डायग्राम बार बार बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लगे होंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल है, अब देखो ये जितना गरीब है बेचारा, एक तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही अच्छे से इजिली बैक डोनेशन करेगा। तो कहने का मतलब ये कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एल्कीन पे लगेंगे उतना अच्छा बैक डोनेशन होगा। ओके, एट यहाँ पे बोल रहा है, एक मिनट, एन इंटरेस्टिंग वेट एन इंटरेस्टिंग कंपेरिजन इज शोन इन फिगर 5.4, ठीक है, where different types of alkenes are coordinated to the metal, different types of alkene coordinate कर रहे metal से, the electron withdrawing fluoro groups in the CF2 डबल वन CF2 as well as the cyno, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फ्लोरीन भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेक देम बेटर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है, हमारा पाई एक्सेप्टर लिगेंड, मतलब पाई एक्सेप्टर क्यों यहाँ बोल रहा है, क्योंकि हमारा मेटल जो हो रहा है बैक डोनेशन कर रहा है, उसी को पाई एक्सेप्टर बोलते हैं। दिस इफेक्ट वीकेंस द C डबल बॉन्ड C बॉन्ड बट स्ट्रेंथन द एल्कीन मेटल बॉन्ड। हमारा ये क्या करता है, क्या करता है, सी डबल एल्कीन का जो सी कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उसको तो वीक करता है, लेकिन लेकिन जो हमारा मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रेंथ होता है, मजबूत होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ये है, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे 1.97 एंगस्ट्रॉम है, देखो ये कम होगा जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगेंगे, तो ये तो हमारा क्या होगा, ये कम होगा, ये लेकिन स्ट्रॉन्ग, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये बॉन्ड वीक होगा, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ऐसे एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विथ एल्कीन हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
Alkene ligands are able to rotate with respect to alkene metal axis if sufficient energy is provided. जो alkene ligand होता है वो rotate कर सकते हैं, ठीक है, with respect to the alkene metal axis. वही बोला जब उनको sufficient energy दिया जाए. The magnitude of this rotational barrier depends on the extent of back bonding. ये किस पे depend करेगा? Back bonding पे depend करेगा. The rotational barrier is around 40 to 50 kilojoule per mole for Jesus salt, while it is around 100 kilojoule per mole in complex with excessive back bonding. जीजा सॉल्ट हमारा जब रहेगा तो उसमें कितना एनर्जी लगेगा रोटेशन होने के लिए? 40 टू 50 किलोजूल पर मोल के लिए, एक मोल के लिए 40 टू 50 किलोजूल लगेगा. लेकिन हमारा जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, वही बोल रहा है कि वाइल 100 किलोजूल कब लगेगा? जब एक्सेसिव बैक बॉन्डिंग होगा. बैक बॉन्डिंग अब जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे एनर्जी उसमें ज़्यादा लगेगा, 100 किलोजूल, ठीक है. द हिंडर्ड rotation of alkene around the metal alkene axis can be monitored by variable temperature NMR spectroscopy, ठीक है, उसको हम इससे स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड आउट करते हैं. The possibilities of the alkene rotating around its own axis has been ruled out by variable temperature studies of chiral alkene complex, ठीक है. It has also been observed that when both C2H4 and C2F4, ठीक है, आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो दोनों मतलब दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, द रोटेशन अबाउट द एम जो मेटल है अपना एम C2F4 एक्सिस सेट इन एट अ हायर टेम्परेचर एज द मेटल टू एल्कीन बैक बॉन्डिंग इन लार्जर, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगा है एल्कीन पे, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर एल्कीन पे लगा तो हमारा बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, ये तो अभी आपने समझा अभी, ठीक है. बोथ सिग्मा डोनेशन एंड पाई बैक बॉन्डिंग weaken the C डबल बॉन्ड C, हमारा वो तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो एल्कीन का ये C बॉन्ड से वीक होता है, रिजल्टिंग इन लोअर न्यू C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, उसका हमारा फ्रीक्वेंसी भी कम होगा कंपेयर टू द फ्री एल्कीन इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा. सम ऑफ द न्यू डबल बॉन्ड C वैल्यूज फॉर इथिलीन कॉम्प्लेक्स आर FeCO4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितना है 1551 पर सेंटीमीटर, ठीक है. ऐसे ही PD2Cl4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 ट्वाइस, ठीक है. यहाँ पे क्या है, वन कैन मॉनिटर थ्री पैरामीटर टू क्लासिफाई द एल्केन कॉम्प्लेक्स एज अ दीवार छह टंगस्टन टाइप ऑफ मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन टाइप. पहला क्या है, लेंथिंग ऑफ द C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, ठीक है, फ्री में रहेगा तो 1.53 रहेगा और एल्कीन का फ्री में बता रहा है 1.335, और C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा कितना होगा 1623, और रिडक्शन ऑफ द एंगल अराउंड C, ठीक है, from 120 sp2 to 107 sp3 difficult to monitor in angles involving CH bond, ठीक है. इन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट क्या क्या ऑब्जर्व होता है मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स में, द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉर्म बाय द सिस एल्कीन. जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा कब कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? सिस एल्कीन वाला, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेयर सिस ट्रांस आइसोमर इज पॉसिबल. यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स में द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? इज ऑलवेज फॉर्म बाय द सिस एल्कीन, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर. सेकंड क्या है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन द एल्कीन. अगर हमारा एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल एल्कीन. हमें अभी अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि मेटल एल्कीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बट एल्कीन का जो सी बॉन्ड होता है वो वीक होता है, ठीक है. बॉन्डिंग वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वही वाइस वर्सा हो जाएगा, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, ठीक है. थर्ड है chelating dienes such as cyclooctadiene COD and norborodiene NBD shows stabilization resulting from the chelate effect. However, it may be noted that this can be displaced from the metal by stronger coordinating ligands such as phosphine, ठीक है. Complexes of cycloalkenes, cycloalkene का complexes which have strained ring, ठीक है, जिसके बहुत आपको पता है 3 membered ring बहुत ज़्यादा strain होता है, ठीक है, which have strained ring, for example cyclopropane display increased stability. The ring strain increases the energy of the cycloalkene ring, ठीक है, compound, making it a better donor to the metal center. The change in hybridization on binding release the strain in the alkene. For example, norborine binds strongly to the metal compared to cyclooctadiene, ठीक है. To summarize, the same factor that lead to lowering of nu CO in the infrared spectra of metal carbonyl also lead to greater metallocyclopropane character in alkene complexes. For example, strong donor CO ligands on the metal, क्या हो रहा है हमारा जो CO होगा स्ट्रॉन्ग डोनर होता है, ठीक है, ऑन द मेटल, और नेट निगेटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है.
and particularly low oxidation state for the metal will lower the new C double bond C stretching frequency. This means PD2, Hg2, Ag1, Cu1 alkene complex tend to the type 1 while those Ni0, PD0, PT0 ये सब हाई वाले कॉम्प्लेक्स टेंड टू टाइप 2. ठीक है, हमारा ये बता रहा है टाइप 1 कौन सा बनाएंगे, टाइप 2 कौन सा बनाएंगे. इन एडिशन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एल्कीन फेवर्स टाइप 2. जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारा साइक्लोप्रोपेन वाला फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है, अभी सिंथेसिस करना, हमने तो प्रॉपर्टी समझ लिया, सब कुछ स्टडी कर लिया, मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्या होगा, बॉन्ड लेंथ, बैंक, ये सब पढ़ लिया. अब हमें पढ़ना है 5.2 दैट इज सिंथेसिस ऑफ मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस. मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा है. Synthetic method adopted for the preparation of a few acyclic and cyclic alkene complex are given in figure 5.2 to 5.9. ठीक है, हमारा Cp2 है, CO है, पोटेशियम डाला, C2H4 एल्कीन डाला तो हमारा ये बन गया. ठीक है, ऐसे ही CO ट्वाइस प्लस कॉर डाला COD साइक्लोऑक्टाडाइन. ठीक है, हमारे यहाँ पे ये बन गया. ऐसे ही हमारा एल्कीन का बनेगा RH का. ठीक है, इरिडियम का 616 का ऐसा बनेगा, FeCO5 का हमारा ऐसा बनेगा. ठीक है, CpMn का ऐसा बनेगा, NiCl2Lm3 का इसका इस टाइप का बनेगा. इट इज ऑब्जर्व दैट एल्कीन एम एल्कीन थ्राइस ऑफ जीरो वैलेंट मतलब Ni NPT ये सब हमारे जीरो एज वेल एज होस्ट ऑफ सिमिलर कंपाउंड सच एज L2M एल्कीन, L equals to phosphine or phosphite, M equals to nickel, palladium or platinum, including eta2 complexes of C16, adopt a conformation which has the alkene ligands coordinated in the metal ligand plane. In contrast, the complexes of D8 metal ions such as the Jesus salt have the alkene bonded perpendicular to the coordination plane to the minimize steric interaction. ठीक है, the difference is found to be due to the difference in the energy of the dxz and dyz orbital in an angular ML2 fragment. The energetically high occupied dxz orbital of D10 metal ion leads to more efficient back bonding. As a result of this, the alkene ligand has to adopt an in-plane bonding to maximize its overlap with the dxz orbital. ठीक है, ये समझा आपको. अब यहाँ पे बोला कंपेयर टू मोनोओलिफिन्स डाइंस, मोनोओलिफिन्स के कंपेयर में डाइंस हैव एनर्जेटिकली लो लाइंग, उनमें क्या होता है लो लाइंग पाई स्टार और मतलब पाई जो एंटी बॉन्डिंग होता है उनका कम होता है. ठीक है, उनका जो एंटी बॉन्डिंग होता है डाइंस में वो कम होता है. एंड देयरफॉर मोर पावरफुल पाई एक्सेप्टर, उनके पास ज़्यादा पाई एक्सेप्टर होंगे, ज़्यादा पावरफुल है. इन फैक्ट मोनो ओलिफिन कॉम्प्लेक्स विद टाइटेनियम जीरो आर अननोन. ठीक है, हमें पता ही नहीं टाइटेनियम को क्या होता है. वाई कॉम्प्लेक्सेस कैन बी प्रिपेयर्ड विद ब्यूटाडाइन फॉर एग्जांपल TI TMP C4S6 ट्वाइस वहाँ पे बनता है. मतलब मोनोडाइन से उतना नहीं बनता, लेकिन मोनो ओलिफिन से नहीं बनता टाइट क्योंकि उसका पाई स्ट्रक्चर हाई है. बट डाइंस में क्या होता है उसका पाई स्ट्रक्चर कम होने से अच्छा पाई स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसलिए हमारा टाइटेनियम के साथ मोनोओलिफिन्स का तो कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता, अननोन है, बट हमारा टाइटेनियम DMP ये हमारा दिखता है, ये हमारा डाइन है. ठीक है, अपॉन बॉन्डिंग द डाइन ऑफन एडॉप्ट अ सिस कन्फर्मेशन and the structure varies from a half sandwich model to a metal cyclopropane depending on the electronic factors. Complexes of 1,5 cyclooctadiene COD and dibenzyl diene acetone DBA often form air stable alkene complex with many metals. These are often useful for providing the free metal which is highly reactive. ठीक है, Na2PDCl4 है, ये हमारा डाल के यहाँ पे ये बना, ऐसे PDDB है, ये हमारा यहाँ पे बन के ये कॉम्प्लेक्स बना दिया. ठीक है, अभी क्या है 5.3 रिएक्शन ऑफ मेटल बाउंड एल्केन. रिएक्शन ऑफ किसका, मेटल बाउंड एल्केन. द कॉन्सेप्ट ऑफ अम्प्लॉन्ग का. ठीक है, अ वेरी इंटरेस्टिंग आउटकम ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ एन एल्केन टू द मेटल. ठीक है, किसका, एल्केन का मेटल के साथ बॉन्डिंग ऑफ एल्केन टू द मेटल इज रिफ्लेक्टेड इन द रिएक्टिविटी ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एल्केन. ठीक है, मेनी सिंपल एल्केन इन द फ्री स्टेट आर इजीली सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. ठीक है, many simple alkene in the free state are easily subjected to electrophilic attack. electrophilic मतलब E प्लस वहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि हमारा जो एल्कीन होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है. ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा, बट डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक. बट हमारा न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं हुआ. ठीक है, हाउएवर बिकॉज ऑफ द डिप्लीटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एल्केन as a result of the sigma donation to the metal, the alkene bound to the metals are prone to nucleophilic attack rather than an electrophilic attack. ठीक है, हमारा जो होगा एल्कीन
और न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, मतलब एल्कीन के पास खुद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, ठीक है। तो द इफेक्ट ऑफ द बाइंडिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जो बॉन्डिंग बाइंडिंग होते हैं इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं डिसाइडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन के रिएक्टिविटी पे, एंड दिस इन्वर्जन ऑफ केमिकल कैरेक्टर ऑफ द एल्कीन इज कॉल्ड अम्प्लंग, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, अम्प्लंग। जब हमारा एल्कीन क्या करे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक देना मतलब चालू कर दे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अम्प्लंग कहेंगे। अम्प्लंग मतलब जर्मन टर्म टर्म मीनिंग रिवर्स और रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाए उसका, ठीक है। जैसे ये ही हमारा है, ये हमारा एल्कीन है, ठीक है। ये CH माइनस, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है इस पे CH, ऐसे हमारा यहाँ पे अटैक किया PPS3 को, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये भी अटैक किया। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन इज डोमिनेटेड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमें पता है बेंजीन में क्या होता है, अपना डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर, मतलब उस टाइप के बॉन्ड रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक, इलेक्ट्रोफाइल प्लस टाइप का, प्लस आके माइनस में, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहीं तो अटैक करेगा। तो हमारा बेंजीन क्या होता है, मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, बट एज कोऑर्डिनेटेड लिगेंड इट अंडरगो, बट जैसे उस पर लिगेंड हम लोग कोऑर्डिनेट कर दे, क्या होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना चालू कर देगा। अ मेटल फ्रेगमेंट विद गुड पाई एक्सेप्टिंग, जो हमारा मेटल होगा, अगर गुड पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड होगा, and a positive charge will be good candidate for an activating an unsaturated hydrocarbon towards nucleophilic attack. Of course, not all unsaturated hydrocarbons are equally reactive, ठीक है। सभी unsaturated hydrocarbon equally reactive नहीं होगा। While ethylene and benzene are quite reactive, जो अपना ethylene है और benzene है वो quite reactive है, ठीक है। Cyclopentadiene is one of the least reactive ligands towards nucleophilic, जो अपना cyclopentadiene है वो क्या, least reactive ligand है towards nucleophilic, ठीक है। when it is coordinated to metal, मोस्ट एक्टिव अपना एल्कीन है, ठीक है। उसके बाद ये सिस वाला, फिर ये बेंजीन, फिर ये इस टाइप का। द रीजन व्हाई कोऑर्डिनेशन activates the alkene for nucleophilic substitution can be understood from the fact that, क्या फैक्ट है, the alkene moiety is not rigid, जो अपना alkene moiety वो rigid नहीं होता, rigid not rigid bond to the metal, metal से rigid bond नहीं होता, but oscillate around its equilibrium position, वो oscillate करता है अपने equilibrium position पे, ठीक है। जैसे ये metal है, ये हमारा rigid नहीं जुड़ा हुआ है, oscillate कर रहा है, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो सकता है। देखो एल्कीन था वहाँ पे, फिर हमारा क्या हो, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और यहाँ पे क्यों कर रहा है आपको पता ही चल गया। वेट, ये तो हो गया। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर मेटल यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, सपोज यहाँ पे इस कार्बन पे मेटल जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो यहाँ पे डिफिशिएंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। रीजन ये है हमारा। एंड इथिलीन लिगेंड शिफ्ट साइडवेज एसो, द सीसी बॉन्ड बिकम पोलराइज, हमारा सीसी बॉन्ड क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। इन एन एक्सट्रीम केस द कार्बन एटम एट वन एंड कुड बी थॉट टू एज्यूम केटायनिक कैरेक्टर, वही मैंने देखा अभी डायग्राम पीछे, which enhances the susceptibility towards a nucleophilic attack, ठीक है, उससे nucleophilic attack होता है। The attack can be from a nucleophile that is already bound to the metal or from outside, ठीक है। For example, in the Wacker process, the alkene bound to the palladium unit undergoes nucleophilic attack, तो अपना जो एल्कीन होता है, बाउंड होता है पैलेडियम से, अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड। More detail of this process will be understood when we look into migratory insertion, ठीक है। 5.4 Alkynes models of bonding to metals. Alkynes are quite similar to alkene, जो अपना alkynes होता है वो quite similar to alkene जैसा होता है, ठीक है, in their coordination behavior, but have another perpendicular pair of pi electron। बट इसमें alkyne में क्या होता है, एक perpendicular pi electron भी होते हैं, ठीक है, p electron जैसे वहाँ पे होता है। Consequently they can act as a neutral 2 और 4 इलेक्ट्रॉन दोनों, अपना जो alkyne होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन दोनों होता है, because of the second set of pi electron their breathing ability is also much better, ठीक है। alkyne का ये मेटल है, ये हमारा ऐसा, ठीक है, मेटल ये। Possible modes of bonding of alkynes to metal. Alkynes coordinate for more readily than alkene to a metal due to steric and electronic, हाँ, रीजन, ठीक है। alkynes क्या होता है, कोऑर्डिनेट करता है more readily than alkene, अल्कीन से भी फास्ट हमारा alkyne कोऑर्डिनेट करता है मेटल साथ, ड्यू टू, क्यों, ड्यू टू लेस स्टेरिक, ड्यू टू मोर ओपन, लेस हिंडर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रीजन की वजह से। दे आर ऑल्सो मोर रिएक्टिव इन सीसी कपलिंग एंड अदर सिमिलर रिएक्शन, ठीक है, वो सीसी कपलिंग रिएक्शन में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सिमिलर टू द एल्कीन्स द बॉन्डिंग ऑफ एल्काइंस टू मेटल सेंटर ऑल्सो शोज डिफरेंट ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, वही सब एल्कीन जैसा है। फॉर एग्जाम्पल इन PT2 complex PTCl2 ArNH2 BuTC triple bond CA by the orientation of the alkyne
is perpendicular to the square plane of the molecule, while in the PT0 complex PTPS3 PPS3 twice PHC triple one CPH there is in plane bonding of the alkyne. ठीक है, the following synthetic methods show how different types of bonding of metals to alkyne can occur. जैसे अपना ये अल्काइन हो गया, हमारा कार्बन मतलब मेटल ये हो गया, कैसे हमारा क्या होगा, दो CO हट के यहाँ पे जुड़ जाएगा. ठीक है, ऐसे Cp2Ni2 ये हो गया अल्काइन सा जुड़ के हमारा ये बन जाएगा, ऐसे ये भी हो गया PtCl2. ठीक है, तो बेंजाइन आर जनरली डिफिकल्ट टू आइसोलेट. जो बेंजाइन होता है वो डिफिकल्ट होता है उसको आइसोलेट करने में. अल्काइन कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लाइक Cp star Ta CH3 twice C6H4 can be made in principle. Similarly, strand cyclic alkynes which are unstable can be stabilized by coordination to metal. For example, cyclohexane is unstable as a free molecule but can be obtained in the metal coordinate form. Like alkynes readily insert into the metal hydride bonds to give vinyl complexes. ठीक है, यहाँ पे वही सब कुछ बोल रहा है. अभी यहाँ पे पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन. ठीक है, हमें वो रिएक्शन पढ़ना है. विथ मेनी कोबाल्ट एंड पैलेडियम कॉम्प्लेक्स अल्काइंस डाइमराइज टू गिव साइक्लोब्यूटाडाइन कंपाउंड. ठीक है, हमारा जो अल्काइन होगा डाइमराइज होकर साइक्लोब्यूटाडाइन कंपाउंड में फॉर्म होगा. जैसे यही हो गया हमारा. ठीक है, डाइमराइजेशन ऑफ एल्काइन टू साइक्लोब्यूटाडाइन विद CpCO बेस्ड रिएजेंट. ठीक है, PdCl2 प्लस एल्काइन का होगा, ये हो गया. ठीक है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिएक्शन ऑफ एल्काइन विथ ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट is that their trimerization to aryl compound. For example, acetylene and substituted acetylene trimerize to benzene or its derivative in the presence of catalysts like CpCO COD or CpCO C2H4 twice. ठीक है, हमारा एल्कीन है, साइनाइड से रिएक्ट किया, हमारा ऐसा बन गया. ठीक है, trimerization reaction also occur with a combination of alkynes and nitrile. हमारा कब होगा, जब alkynes और nitriles और analogous compound to yield pyridine डेरिवेटिव, pyridine का डेरिवेटिव बनेगा. तो कब होगा, जब एल्काइन हमारा आएगा एल्काइन और नाइट्राइल. ठीक है, while gain in aromaticity is the driving force for the many of this reaction. यहाँ पे क्या, अगर हमारा एल्कीन है और ये हमारा नाइट्राइल्स है तो हमारा क्या होगा, ये बन रहा है. ठीक है, ये क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है, ये हमारा उसका ड्राइविंग फोर्स है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्राइमराइजेशन प्रोडक्ट विद 2 alkynes. ठीक है, and an alkene resulting in cyclohexadiene derivatives. Trimerization reaction have also been catalyzed by NB and TA chlorides. The reaction thought to proceed stepwise. ठीक है, ये हमारा alkyne का हो गया. The mechanistic evidence for this reaction has been obtained by isolating and characterizing some of the possible intermediates by careful control of the R groups. ठीक है, हमारा alkyne का हो गया, ये हो गया ऐसा. Acetylene and a few other monosubstituted alkynes have been found to undergo tetramerization leading to cyclooctatrine. ठीक है, CO2 COT are its derivative. This was first reported by Reppe in 1946, where a nickel catalyst such as NiCN2 or NiACAC twice along with CaC2 was used for this reaction. Benzene is also obtained as a side product in this reaction. Benzene क्या हो रहा है, side product जैसा हो रहा है. The mechanism of this reaction has been subjected to investigation since many reactions are possible, such as addition of alkyne to benzene, dimerization of the cyclobutadiene ligands, and a concerted mechanism or a stepwise addition of alkyne to metallocycles leading to the CO2. Mechanistic studies have ruled out the first two possibilities, and it is presumed that the reaction proceeds by a concerted process. ठीक है, having 4 alkynes and 2 ligands bound simultaneously to nickel forming an octahedral complex, or by the stepwise addition which involves the intermediates such as metallocycloheptatrines or metallocyclononentrines. ठीक है, हमारा alkyne है NiCN twice, ये हो गया तो हमारा ये बन गया. Many examples of metallocycles formed as a result of reaction of alkynes with organometallic reagents are known, and most of these are precursor for a variety of organic molecules. The first acetylene-based metallocycle of titinoacene without addition ligand was prepared by the interaction of Cp2 TiCl2 with equivalent amount of magnesium and diphenyl acetylene. ठीक है, the metallocyclopropene acetylene complex has also been prepared and structurally characterized. सिंपल सा वही है कि एल्काइन के साथ कैसे हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है.
The diphenyl acetylene complex of titanosin on further reaction with diphenyl acetylene gives a stable metallocyclopentine pentadiene. ठीक है, हमारा ऐसा दिया. Treatment of CP2GrCl2 with two equivalents of n butyl lithium gives CP2ZR. ये हो गया नेगेसी reagent. इसको क्या बोलते हैं? नेगेसी reagent. Which is very reactive, is often considered to give a reactive species ZrCP2. Treatment of this with two moles of diphenyl acetylene gives the zirconium analogues of the metallocyclopentadiene. A useful precursor for making substituted butadiene. ठीक है, हमारा इसके लिए ब्यूटाडाइन के बनने के लिए यूज होता है. The first and the most well-known example of cobalt-based metallocycles was prepared by Yamazaki in 1967 by the reaction of CpCO PPS twice with diphenyl acetylene at room temperature. The complex and its analogues obey the 18-electron rule and are quite stable. They are also precursor for a host of aromatic molecules, especially substituted pyridines and similar heterocyclic compounds. ठीक है, हमारा ये है. Now 5.5.1 Poisson-Khond reaction. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आता है एग्जाम में. A related reaction of significant synthetic importance in organic chemistry is the Poisson-Khond reaction, which involves the catalytic addition of alkyne, alkene and carbon monoxide CO. जो हमारा alkene रहेगा, alkyne रहेगा और CO कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा in the presence of cobalt catalyst. हमारा क्या बनेगा? 2-ild substituted cyclopentanones. ठीक है, ये देखो हमारा alkene हो गया, ये alkyne हो गया, CO हो गया, हमारा cyclopentanones बनेगा. The discovery of Jesus salt, the first organometallic compound containing a transition metal. हमारा first organometallic compound है. अब transition metal discovered was relatively stable platinum ethylene complex. हमारा platinum ethylene complex रहेगा, was known as Jesus salt. ठीक है, the discovery of this compound in 1827 by William Christopher Jesus, a Danish pharmacist who later on became a professor of the University of Copenhagen, has been widely described by Professor Demetrius Sergopoulos. ठीक है, the breakthrough, the isolation of a pure crystalline compound came when Jesus added potassium chloride to a concentrated PtCl4 ethyl alcohol reaction solution and evaporated as the resulting solution. Beautiful lemon yellow crystal, often 1/2 inch or more in length, were isolated. On longer exposure to air and light, they gradually become covered with black crust. They contained water of hydration, which was lost when they were kept over concentrated sulfuric acid in vacuum or when heated to around 100 degrees Celsius. Chemists in those days often reported how the compounds that they have prepared tasted. They just described the taste of this potassium salt as metallic, astringent and long. ठीक है, on strong heating the Jesus salt gave off gaseous HCl and an inflammable gas. Because of this property, Jesus called his salt Sol Calypso ऐसा. ठीक है, meaning inflammable. उसका नाम क्या है? Inflammable. Potassium platinum salt. The determination of the actual structure of this compound went through different stages of Brenner A and Chad B, initially suggesting possible structure. ठीक है, based on their experiment, the actual structure of the molecule was obtained after a series of studies which began in 1954 with an X-ray diffraction and confirmed with neutron diffraction. ठीक है, वही बता रहा है कैसे उसका पता चला. Jesus is also well known for original contribution in organosulfur chemistry and was the first person of discovering malodorous thiols. ठीक है, मर्केप्टन्स का फर्स्ट उन्होंने जीसस ने किया था. जिश which earned him the bad reputation of a smelly chemistry. उनको क्या बोलते हैं? स्मेली केमिस्ट्री, ऐसा मतलब फेमस हो गया उस पर. He was once ordered out of the Royal Theatre as his foul smelling clothes were unwearable for his fellow listener on the letter. ठीक है, एक बार उनको बाहर कर दिया क्योंकि उनका कपड़े स्मेल कर रहे थे, गंद कर रहे थे. ठीक है, ये हमारा जीसस सॉल्ट कैसे बनता है? ये हमारा KCl पोटेशियम सॉल्ट है, हमारा ऐसा PtCl3, ये हमारा एल्कीन. ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा. ठीक है, तो गाइस प्लीज़ आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं. मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको पूरी मतलब 100% तो नहीं समझेगा, बट मैं एक आपको ये रहेगा कि आपने उस चीज़ को पढ़ा है, आपने अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा ना, ठीक है, तो आपको ये रहेगा ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो. धीरे धीरे मैं पूरे बुक को ही खत्म करूँगा. ठीक है, चैप्टर 5 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है. तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. डेली कुछ मतलब ऐसा रहेगा, अल्टरनेट डेज में कुछ ना कुछ हमारा वीडियो आता रहेगा. ठीक है, तो आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहिए और सीखते रहिए. थैंक यू सो मच गाइस.